हेलो गाइस, वेलकम टू हिडन मेडिको। आज का अपना टॉपिक है थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। ये एक एंडोक्राइन में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलो इसके देखते हैं। फॉर थायराइड हार्मोन सिंथेसिस आयोडीन एंड थायरोसिन आर रिक्वायर्ड। ये दो कॉमन होते हैं थायरोग्लोबुलिन इन द फॉलिकुलर कैविटी। स्टेजेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स। फॉर थायराइड हार्मोन सिंथेसिस के लिए 6 स्टेजेस रहते हैं। मैं आपको ईच स्टेज डिटेल से बताता हूँ। फर्स्ट वन, थायरोग्लोबुलिन सिंथेसिस, आयोडाइड ट्रैपिंग, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयोडीन इनटू फॉलिकुलर कैविटी, आयोडीनेशन ऑफ थायरोसिन, एंड लास्ट कपलिंग रिएक्शन। फर्स्ट, थायरोग्लोबुलिन सिंथेसिस। थायरोग्लोबुलिन सिंथेसिस एक एसेंशियल स्टेप है थायराइड हार्मोन सिंथेसिस के लिए। ये थायरोग्लोबुलिन एक लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन है। ये सिंथेसाइज होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकुलर सेल्स कहाँ रहते हैं? थायराइड ग्लैंड में रहते हैं। देखो गाइस, फॉर ये आपको याद रखने के लिए, अब फॉलिकुलर सेल्स ई एफ जी, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। ई मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जी मीन्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये फॉलिकुलर कैविटी, ऐसा आप याद रख सकते हो। ऐसा याद रखने के लिए आपको लॉन्ग टाइम मेमोरी रहता है। नेक्स्ट, सेकंड, आयोडाइड ट्रैपिंग। आयोडाइड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ब्लड इनटू फॉलिकुलर कैविटी बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये पॉइंट आपको स्टार बना लीजिए, ये आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बाय सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्ट पंप। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड। देखो गाइस, आयोडाइड डायरेक्ट ऑक्सीडाइज्ड होता है आयोडीन के लिए। आयोडाइड नॉट कैपेबल ऑफ कंबाइनिंग विद द थायरोसिन डायरेक्टली। सो फर्स्ट आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट होना है, नेक्स्ट आयोडीन को थायरोसिन से कंबाइन होना है। नेक्स्ट, आयोडाइड ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्सीडेस। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयोडाइड इनटू फॉलिकुलर कैविटी। अब आयोडाइड फॉलिकुलर कैविटी में जाता, लाइक हियर वी हैव सीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इधर पंप अलग रहता है, आयोडाइड क्लोराइड पंप, उसे हम पेंड्रिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट, आयोडीनेशन ऑफ थायरोसिन। आयोडीनेशन ऑफ थायरोसिन मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ आयोडीन विथ थायरोसिन टेक्स प्लेस इन थायरोग्लोबुलिन। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, थायरोग्लोबुलिन एक लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन है, सिंथेसाइज्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट आयोडाइड बाइंड्स विथ थायरोग्लोबुलिन, उसके बाद क्या होता है, आयोडाइन कंबाइन विथ थायरोसिन बाय द एंजाइम आयोडीनेस। अब नेक्स्ट लास्ट, कपलिंग रिएक्शन। थायरोसिन फर्स्ट बाइंड होता है आयोडीन से टू फॉर्म मोनोआयोडोथायरोसिन। नेक्स्ट ये मोनोआयोडोथायरोसिन फिर आयोडीन से कंबाइन होता है टू फॉर्म डाईआयोडोथायरोसिन। अब ये डाईआयोडोथायरोसिन मोनोआयोडोथायरोसिन के साथ ट्राईआयोडोथायरोनिन T3 बनाता है, और डाईआयोडोथायरोसिन फिर डाईआयोडोथायरोसिन से कंबाइन होके T4 यानी कि थायरॉक्सिन और टेट्राआयोडोथायरोनिन बनाता है। ये आपको सिंपली एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक डायग्राम ले चुका हूँ। ये है प्लाज्मा, फॉलिकुलर सेल, ये फॉलिकुलर कैविटी। फर्स्ट, आयोडाइड ट्रैपिंग, आयोडाइड ऑक्सीडाइज्ड into iodine, then transported into the follicular cavity। हाँ, आयोडीनेशन होता है, आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीनेस, आयोडीन बाइंड्स विद द थायरोसिन टू फॉर्म मोनोआयोडोथायरोनिन। ये मोनोआयोडोथायरोनिन अगेन कन्वर्टेड टू द डाईआयोडोथायरोनिन, ट्राईआयोडोथायरोनिन, सॉरी ऐसा मैं थायरोनिन बोल दिया है, ये थायरोसिन है। थायरोनिन थर्ड स्टेप में आता है, ट्राईआयोडोथायरोनिन, टेट्राआयोडोथायरोनिन, ये आपको याद रहना चाहिए। अब ये T3 और T4 अगेन enters the plasma
दिस इज द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स। थैंक यू गाइस। मैं कल फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन्स लेके आ रहा हूँ। मैं नया हूँ ये यूट्यूब चैनल को, आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर दीजिए। मैं आपको कोई भी टॉपिक अगर आपको डाउट है तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको वो विथ नोट्स के साथ क्लियर कर देता हूँ। मैं नीचे एक लिंक दिया हूँ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का, वहाँ पे आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।